हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं एरीज के लिए रीड फॉर 2026। ठीक है जी। पाइसिस की मैं कर चुकी हूँ। अगर आप लोग पाइसिस के लिए वेट कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, पाइसिस की आई एम डन। 6 मंथ्स की है मैंने पाइसिस की, तो आप जाकर के देख सकते हैं। एरीज के बाद मैं टॉरस की करूँगी एंड उसके बाद जेमिनाई की। ठीक है जी। उसके बाद कैंसर। लेट्स सी फॉर माई स्वीट शुगर एरीज फॉर 2026। एरीज की भी मैं 6 मंथ्स की करूँगी। भाई पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। एंड उसके लिए भाई आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है। लेट्स सी फॉर एरीज 2026। फॉर एरीज फॉर 2026। फॉर एरीज फॉर 2026। एरीज 2026 मेष राशि के लिए क्या ला रहा है, कैसा जाने वाला है। एरीज फॉर 2026। फॉर एरीज जनवरी मेष के लिए, जैन मंथ। फैब फॉर एरीज, मार्च फॉर एरीज। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि भाई जैसा मैंने बताया था साल बिल्कुल वैसा गया। ये वाली रीडिंग्स ना मेरी इतनी एक्यूरेट है, मैं खुद अपने लिए देखती हूँ, अपनी पूरी फैमिली के लिए। अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है जी। 6 मंथ्स की करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट विद जैन। टू बी ऑनेस्ट एरीज जैन मंथ बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। मैं पहले इस कार्ड की बात करूं, आपकी सक्सेस दिखा रहा है, ये ट्रैवलिंग दिखा रहा है, फाइनेंसिस से जुड़ा बड़ा गेन दिखा रहा है। एरीज अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, ये एनर्जी भी दे रहा है। ऐसा भी लग रहा है एरीज के किसी चीज़ का ना आपने काफ़ी वेट किया है, एक लंबा इंतज़ार किसी चीज़ का आपने बैठ करके किया है। इट्स लाइक के बड़े पेशेंस के साथ मे बी आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो। मे बी आपने किसी को चांस दिया हो, मौका दिया हो, उस व्यक्ति के सुधरने का, लौट कर आने का वेट कर रहे हो, किसी रिश्ते का वेट कर रहे हो। यहाँ से पेशेंस की एनर्जी आ रही है एंड विद पेशेंस जिस चीज़ का आपने वेट किया है वो चीज़ फाइनली आपको मिल रही है जैन मंथ में। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आपने कोर्ट केस का वेट किया हो, केस जीतने का वेट किया हो, किसी क्या कहते हैं उसको, मैं भूल रही हूँ शब्द, नहीं मेरे जहन में घूम रहा है लेकिन ज़बान पे नहीं आ रहा है। किसी, ठीक है आप समझ जाइएगा, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपने किसी भी चीज़ का वेट किया हो ना, इंतज़ार आपका ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। मे बी आपने किसी एडमिशन के लिए काफ़ी वेट किया हो कि मुझे यहीं जाना है, इसी कॉलेज में, इसी स्कूल में एडमिशन लेना है, तो वो वेट आपका ख़त्म हो रहा है। जॉब प्रमोशन, किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ आपका जो इंतज़ार है, इंतज़ार ख़त्म होगा आपका जनवरी मंथ में। ठीक है जी। बैलेंस दिखाई दे रहा है जैन मंथ, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप जो ओवर होगा, यानी कि बहुत ही बैलेंस्ड वे में आप अपने जैन मंथ को व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी एक्सट्रीम आप करते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। एरीज, एक एनर्जी यहाँ से बड़ी स्ट्रांग आ रही है आपके न्यू लव की। ठीक है जी। प्यार की, नए लव की, कोई नया शख्स आपकी लाइफ में आए, कोई नया शख्स आपको पसंद करे, कोई किसी नए शख्स की नज़रों में आप आए, इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है जी। ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग से गेन है। ये कहीं पर आना जाना, ट्रैवल, सफ़र, ट्रांसफ़र की एनर्जी दे रहा है जिसमें कि आपको बड़ा गेन होगा। क्लैरिफाई कर लेते हैं। लेट्स क्लैरिफाई। जैन मंथ फॉर एरीज, भाई बहुत ही सुंदर, मैं कहूँ इतनी बढ़िया एनर्जी है, जितना मैं कहूँ उतना कम है। पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है आपकी, जैसे कि आप अपने लुक का बड़ा ध्यान रख रहे हैं, आप इस चीज़ का बड़ा ध्यान रख रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, कैसे आप दिखाई दे रहे हैं,
अगेन बहुत ही बड़ा धन लाभ, बहुत बड़ा प्रॉफिट, मुनाफा आपको जनवरी के महीने में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। बड़े बिजनेसमैन हैं तो ऑब्वियसली ये बड़ी डील है, लेकिन आप कुछ करते ही नहीं हैं, स्टूडेंट हैं, तो भी आपके लिए आपके अकॉर्डिंग, आपके बजट, आपकी जेब के अकॉर्डिंग लाभ की एनर्जी है। फैमिली को लेकर के बहुत अच्छी एनर्जी है। फैमिली के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पेरेंट हैं, माँ बाप हैं, मतलब आपका बच्चा है, आपके बच्चे से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, ये भी दिखाई दे रहा है। जो भी एरीज यहाँ पर माता पिता हैं, उनके बच्चों से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ उनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी। एरीज वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। एक भी चीज़, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है। चीज़ें आपके हित में हैं, चीज़ें आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। मैं एक बार आपकी हेल्थ के लिए ज़रूर कार्ड लेना चाहूँगी। एक सेकेंड दीजिएगा एरीज। मेष राशि की हेल्थ, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है? एरीज की हेल्थ इन जनवरी मंथ, एरीज की हेल्थ इन जनवरी मंथ, एरीज की हेल्थ इन जैन। मेष राशि वालों की हेल्थ कैसी रहने वाली है जनवरी मंथ में? हेल्थ आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, सिर्फ थोड़ी सी भागदौड़ दिखाई दे रही है, थोड़ी सी एरीज पैरों से जुड़ी एक एनर्जी आ रही है। ठीक है जी। देखिए, वैसे आपकी हेल्थ में कोई मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन थोड़ी बहुत भी कोई दिक्कत या थोड़ा बहुत भी अगर आपने पेन फील किया, कुछ भी आपने थोड़ा बहुत भी आपने फील किया, तो पैरों से रिलेटेड होगा। ठीक है जी। पैरों में ही लग जाना या पैरों में पेन होना, भागदौड़ काफ़ी कर रहा, आपके जो भी दिक्कत दिखाई दे रही है लेग्स में दिखाई दे रही है, इसको भी मैं दिक्कत नहीं कहूँगी। ठीक है जी। ये भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि भाई आप भागदौड़ काफ़ी कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे, घूम रहे हैं इधर उधर, मतलब ट्रैवलिंग, मतलब कुछ बिजीनेस आपकी ज़्यादा दिखाई दे रही है, आप बिजी बहुत हैं। सी, इधर से उधर, उधर से इधर आपकी ट्रैवलिंग। लेकिन ये सिर्फ सफ़र वाली नहीं है, ये कुछ जैसे सामान भी इधर से उधर ले जा रहे हैं, भाग दौड़ है ये, जिसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लेग्स पर, पैरों पर ही आएगा। तो चल रहे हैं तो भाई देखिए शूज़ पहनिएगा, हील पहन के, अगर आप लड़की हैं तो ख़ास तौर से जैन मंथ में हील पहनकर सड़क पे चलना, सामान लेके चलना अवॉइड कीजिएगा। शूज़ पहनिएगा प्रॉपर, एंड बस अपने पैरों का ही ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। एरीज सिर्फ पैरों से रिलेटेड एनर्जी दे रहा है, अदरवाइज आपका हेल्थ, आपके हेल्थ को लेकर के एज सच कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ पैरों को लेकर के, लेग्स को लेकर के आई है। ठीक है जी। लेट्स सी फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एरीज। जैन मंथ फॉर स्टूडेंट एरीज। फाइनेंसिस के लिए अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से फाइनेंसिस की एनर्जी आ गई है कि आपके फाइनेंसिस बहुत बढ़िया रहने वाले हैं इन जैन मंथ, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो। ठीक है जी। भाई स्टूडेंट जो भी एरीज हैं, उनकी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी एनर्जी नहीं आई है। ठीक है जी। एरीज स्टूडेंट, या फिर आप एरीज पेरेंट हैं तो आपके बच्चों के लिए वैसे तो अच्छी एनर्जी है, बट उनकी पढ़ाई से जुड़ी थोड़ी सी ये एनर्जी है, भाई थोड़ा सा ध्यान दें, पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान दें। कोई एग्ज़ाम है आपका तो उस तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा टाइम आप इधर उधर वेस्ट करने से बचिएगा। अगर आप माँ बाप हैं, एरीज हैं, तो आपके लिए एनर्जी, भाई बच्चों को लेके बैठना पड़ेगा आपको पढ़ने के लिए। अगर इनका कोई एग्ज़ाम है, थोड़ा सा आपको इनके साथ बैठना पड़ेगा, तब जा कर के ही ये अच्छा रिजल्ट लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन टफ है। ठीक है जी। कंपटीशन टफ दिखाई दे रहा है एरीज स्टूडेंट्स आपके लिए। ग्रुप स्टडी से बचिएगा, ग्रुप में बैठ करके पढ़ाई करने से बिल्कुल बचिएगा, वहाँ आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा एंड आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है। एंड दूसरे जो ग्रुप में दूसरे लोग होंगे वो आपसे अच्छा स्कोर कर जाएंगे। ठीक है जी एरीज, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज अच्छा है, मस्ती तो आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर चीज़ को लेकर के रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं, पढ़ाई को लेके ज़्यादा रिलैक्स मत होइएगा। ठीक है जी एरीज। एंड उनके लिए एक एनर्जी आ रही है जो लोग भी ट्यूशन ले रहे हैं। ठीक है जी। अगर आप एरीज के स्टूडेंट हैं, आप ट्यूशन ले रहे हैं, तो आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं, तो वो
जो ट्यूशन वाले हैं वो बहुत ज़्यादा आपके बच्चों की पढ़ाई पर, उनकी स्कोरिंग पर ध्यान देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है जी। तो ट्यूशन में बेसिकली टाइम एंड फीस वेस्ट जा रही है। ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको टीचर चेंज करना पड़े। टीचर चेंज करें या फिर टीचर से कहिएगा कि भाई थोड़ा सा बच्चे को पढ़ाई के लिए इनकरेज करें एंड थोड़ा सा सही गाइड करें, ठीक है जी। क्योंकि स्टूडेंट सॉरी ट्यूशन जो भी ले रहे हैं उनको कुछ बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, इवन उनका टाइम वेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है ट्यूशन में, ठीक है जी एरीज। एंड अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए खास तौर से एनर्जी है भाई। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, LLB या LLM आप कर रहे हैं, या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जज की तैयारी कर रहे हैं, या लीगल से जुड़ा कुछ भी आप कर रहे हैं, ठीक है जी। लीगल से जुड़ा मतलब आपकी स्टडीज़ में लीगल आ रहा है, लॉ आ रहा है, ठीक है जी एरीज। तो आपको थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी पढ़ाई पर। 2 जने आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, बहुत अच्छे भी दिखाई दे रहे हैं आप अपनी पढ़ाई में, मतलब आप स्टूडेंट अच्छे दिखाई दे रहे हैं और आपका फोकस भी है अपनी पढ़ाई पर, जिसके चलते आप स्कोर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन 2 लोग हैं यहाँ पर एरीज जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो बड़ा ही कीमती टाइम है, जो आप 100% अपनी पढ़ाई को दे करके गजब का स्कोर कर सकते हैं। लेकिन 2 जने हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं एरीज। ये देखिए कौन है। 2 आपके दोस्त हैं, 2 आपके कज़न हैं, 2 आपके भाई बहन हैं। ये कौन 2 लोग हैं जो आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है जी। चाहे आप लो वालों के लिए स्पेशली है, जो LLB LLM कर रहे हैं उनके लिए खास तौर से, इवन मेडिकल वालों के लिए भी सेम एनर्जी निकल के आई है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो भाई आपके लिए भी सेम एनर्जी है जो लॉ वालों के लिए है। आपका टाइम वेस्ट करवा रहे हैं 2 जने, ठीक है जी। नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, 2 जने आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इनसे दूर होकर प्रिपेयर कीजिए। आप कमाल के स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एरीज। ऐसा लग रहा है ये जो 2 लोग दिखाई दे रहे हैं जिनकी वजह से आपका समय बर्बाद हो सकता है, रिजल्ट खराब हो सकता है, ये दोनों खुद तो पढ़ने में पुअर हैं ही, खुद तो ये पढ़ने में ज़ीरो हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर के ये ज़रा भी सीरियस नहीं है ये लोग, ठीक है जी। एंड ये आपको भी सेम एनर्जी में लाना चाहते हैं कि भाई अगर आप सीरियस हो ना अपनी पढ़ाई को लेकर के, ये लोग चाहते हैं भाई आप ना हो एंड आपका भी रिजल्ट खराब हो, आप भी एक एवरेज स्टूडेंट बने रहें। एवरेज स्टूडेंट होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पर एरीज ये दिखाई दे रहा है कि जो आप स्कोर करेंगे ना, आप उससे कहीं बहुत बेटर कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का कर सकते हैं, मतलब नोटिसेबल रिजल्ट आपका हो, बिल्कुल ऐसी एनर्जी है। बट 2 लोगों से आपको दूर होना है जो आपकी एनर्जी, टाइम, आपके फोकस खराब कर रहे हैं, ठीक है जी एरीज। इनसे दूर हो जाइए, बिल्कुल दूर हो जाइए। ऐसा भी हो सकता है कोचिंग में हो ये 2 लोग, आपके ट्यूशन क्लासेस में हो ये 2 लोग, ठीक है जी। इनका खुद का तो पढ़ाई पर ध्यान है नहीं एंड ये आपका भी फोकस खराब कर रहे हैं। खुद को तो इन्हें ये सीरियस नहीं है एंड खुद को कुछ नहीं करना है। वही चीज़ ये आपसे भी चाहते हैं। एक क्या कहते हैं, मतलब यूँ समझिए कि ये जो 2 लोग दिखाई दे रहे हैं ये भीड़ का हिस्सा दिखाई दे रहे हैं। अब जब आप कुछ अलग करके इनसे थोड़ा सा ऊपर उठ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो आपको खींच के अपने लेवल पे लाना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप एरीज? आई होप आप समझ पाए होंगे, मैंने एग्जाम्पल ठीक दिए होंगे। बस आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा एरीज स्टूडेंट। लेट्स क्लैरिफाई मोर फॉर एरीज फॉर जैन मंथ। एरीज फॉर जैन मंथ। एरीज अगर आपको ट्रैवलिंग का कोई मौका मिले ना जैन मंथ में, कहीं घूमने फिरने का, ट्रैवलिंग का, आप ज़रूर जाइएगा, ठीक है जी, ज़रूर जाइएगा, ट्रैवल आप ज़रूर कीजिएगा। वो ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत अच्छी होगी, ठीक है जी एरीज। एरीज जैन मंथ में आपका कुछ बड़ा ही कीमती सामान खोने की एनर्जी है, ठीक है जी। बहुत ध्यान रखिए आप अपने कीमती सामान का। वैसे ही फालतू का सामान नहीं, जो आपका इधर उधर कचरा पड़ा है वो नहीं। आपका कोई पेन ले गया, कोई बात नहीं, ले गया, ले जाने दो, लेकिन वो पेन बड़ा खास था, वो तो आपके लवर ने आपको गिफ्ट किया था, वो आपके सर ने, बॉस ने, या आपके फेवरेट टीचर ने आपको दिया था, आपकी खुद को याद उस पेन से जुड़ी थी, तो उस पेन का खोना आपके लिए थोड़ा सा धक्का लगने वाला होगा, ठीक है जी एरीज। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए कीमती है, हो सकता है दूसरे के लिए वो कचरा हो, लेकिन आपके लिए कीमती है, ऐसी चीज़ कोई गुम होती हुई दिखाई दे रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है सोना चांदी ही हो,
मैंने कहा आपके लिए कीमती है। अब चाहे वो एक A4 साइज़ का प्लेन पेपर भी हो सकता है कि भाई एरीज़ के लिए तो बड़ा कीमती था, दूसरे के लिए कूड़ा था, फिर भी उसने उठा लिया। समझ रहे हैं आप? तो जो चीज़ आपके लिए बड़ी कीमती है, जिससे आपको बड़ा लगाव होगा, कुछ सेंस में ये गिफ्टेड भी दिखाई दे रही है, गिफ्टेड ही दिखाई दे रही है। ये चीज़ थोड़ा सा गुम होने की एनर्जी है। गुम भी कौन कर रहा है? आपके घर परिवार में कोई बालक आएगा, कोई बच्चा आएगा, बच्चा ही उठाएगा, ठीक है जी, कोई बच्चा ही गायब करेगा। ये आपके रिलेटिव में भी हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं। तो जब आपके घर में कोई बच्चा आए, आपके पीछे से कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है, कोई औरत आदमी आ रहा है जिसके बच्चे हैं और शैतान और बदतमीज़ बच्चे हैं, तो अपने पेरेंट्स को बोल के रखिए कि आपके रूम में या आपके सामान में वो हाथ ना मारने पाए। सिर्फ खोने की, गुम होने की एनर्जी नहीं है एरीज। आपकी कोई कीमती चीज़ टूट जाएगी, उसकी भी एनर्जी है। ये भी अगेन किसी बच्चे की वजह से होगा। आपको बड़ा गुस्सा आएगा, ना आप इसे मार पाओगे, ना आपका गुस्से का घूंट आपको खुद ही पीना पड़ेगा। तो आप बच्चों से पहले ही सतर्क और सावधान हो जाइए। जो भी कोई बच्चा आपको आसपास दिखाई दे, उसे अपनी कीमती चीज़ों से दूर रखिएगा, ठीक है जी। बच्चे को एरीज क्या कहते हैं इसको? जैन मंथ में गिफ्ट मिलने की एनर्जी है, बट हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। लेट्स क्लैरिफाई कौन कर रहा है, क्या कर रहा है गिफ्ट एरीज को। फॉर माई स्वीट शुगर एरीज, फॉर माई डार्लिंग एरीज, वो मदर या मदर फिगर से गिफ्ट मिलने की एनर्जी है, ठीक है जी। मदर या मदर फिगर से आपको गिफ्ट मिलने की एनर्जी है। अगर आप एरीज मदर हैं, यानी कि आप जो रीडिंग देख रही हैं, आप फीमेल हैं, मेष आपकी राशि है, एरीज में आपका मून है या सन है या आपका असेंडेंट है, एंड आपके बच्चे हैं, तो आपको अपने बच्चे को इन जैन मंथ कुछ गिफ्ट करना चाहिए, ठीक है जी। ट्राई टू गिफ्ट समथिंग। आप अपने बच्चे को कुछ गिफ्ट करने की कोशिश कीजिएगा जनवरी के महीने में। ये जो कुछ भी आप देंगे, ये उसके लिए बड़ा ही शुभ होने वाला है, ये उसके जीवन में बड़ी ही शुभता लेकर के आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कुछ ऐसा ही दें, जैसे कि अब ये बच्चे की एज पर भी डिपेंड करता है। भाई आपका बच्चा है कितना बड़ा, यंग है, 20+ है, 30+ है, तो फिर तो आप कुछ सिल्वर का गिफ्ट कर दीजिएगा। टू बी ऑनेस्ट, एरीज मदर जितनी भी यहाँ पर हैं, ये एक रेमेडी भी है जो मैं आपको बता रही हूँ। एरीज मदर आप या चलो मैं सबके लिए बता रही हूँ, आप एरीज स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आप अपनी मदर से ले लीजिएगा। जो भी आप मेष राशि का सुन रहा है, कोशिश कीजिएगा जनवरी के महीने में आप अपनी मदर से कुछ चांदी का गिफ्ट ले लें एंड उसको हमेशा अपने पास रखिएगा। ये मून की बहुत बड़ी रेमेडी है। अब मैं इसकी डिटेलिंग में तो नहीं जाऊंगी, ठीक है जी। मैं फिर से आपको ज्योतिष पढ़ाने तो नहीं बैठूंगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे बहुत लंबी वीडियो बनानी, मतलब बड़ी सारी वीडियोस बनानी है, तो बड़े सारे मंथ्स रहते हैं। तो आप इतना कर लीजिएगा, अपनी मदर से मंडे को, कौन से दिन? मंडे, सोमवार जो संडे के बाद आता है, ठीक है जी। मंडे को अपनी मदर से चांदी का कुछ भी ले लीजिएगा, चाहे वो खरीदने के पैसे आप खुद ही दे देना उन्हें। अगर आपकी मम्मी के पास पैसे नहीं हैं, आप खुद ही उन्हें पैसे दे देना, लेकिन अपने लिए चांदी का कुछ मंगवा लेना और अपनी माँ के हाथ से ले लेना। चांदी का कुछ भी हो सकता है, चांदी का सिक्का, चांदी की एक छोटी सी रिंग, बहुत सस्ती आती है, चांदी की अंगूठी, चांदी की चेन, इट कैन बी एनीथिंग, बट उसको ले करके अपने पास रखिएगा और उसे हमेशा आप अपने पास रखेंगे। आप उसे कभी बेचेंगे नहीं, आप उसको कभी गलाएंगे नहीं, उसको वापस सुनार को नहीं देंगे, ठीक है जी, और किसी और को भी नहीं देंगे। ये मून की बहुत बड़ी रेमेडी है, आपको नहीं पता है कितनी बढ़िया, कितनी ज़बरदस्त रेमेडी है। कैसा भी आपका मून हो, कहीं भी बैठा हो, मैं कह रही हूँ खराब से खराब अवस्था में क्यों ना बैठा हो, पिटा हुआ क्यों ना हो, अस्त क्यों ना बैठा हो, आपकी कुंडली में चंद्रमा अस्त क्यों ना हो, माय स्वीट शुगर एरीज, या जो भी कोई सुन रहा है, क्रॉस वॉचर भी होना आप, तो आप भी, अगर आपकी मदर जिंदा है, आपकी माँ है, मदर है, भगवान आपकी माँ की उम्र लंबी करे, ईश्वर आपकी मदर को बहुत ही लंबी आयु दे, ठीक है जी। आप अपनी मदर से चांदी का कुछ भी गिफ्ट लीजिएगा और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखिएगा, ठीक है जी। एरीज मतलब कोई भी क्रॉस वॉचर ही क्यों ना हो, आप सबके लिए है रेमेडी, ठीक है जी, एंड सबके लिए 100% वर्क करेगी। चांदी का कुछ भी अपनी मदर से मंडे को लेके अपने पास रख लीजिएगा। चांदी की गोली ले लेना, चांदी का सिक्का कितना सस्ता आता है, ये नहीं बोल सकता मैं नहीं खरीद सकता, चांदी बहुत महंगी है, नहीं है भाई, 500 रुपये की अंगूठी आ जाती है चांदी की।
तो इतनी सस्ती मिल जाती है चांदी की कुछ भी। अब कहीं मैम 500 रुपये भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो क्या कहते हैं 100 रुपये का भी कुछ ना कुछ आ जाता है चांदी का। अगर आप तबीयत मतलब नीयत होनी चाहिए बस, ठीक है जी, आपकी नीयत होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि मदर का बजट नहीं है, आप पैसे दे दो, वो खरीद के ले आएंगी, बट उनके हाथ से ले लेना, उनके हाथ से ले लेना, लेके रख लेना, एक बात। दूसरा, अगर आपकी मदर नहीं है, लेट्स से जिनकी मदर नहीं है उनके लिए तो बता दूं भाई, आप अपने कोई मदर फिगर हो, मतलब लेट्स से आपकी मदर नहीं है, तो जो भी मदर वाली एनर्जी में है आपके आसपास लेडी, मदर लाइक, मदर फिगर, ठीक है जी, जैसे कि आपकी ताई हुई, कोई भी माँ जैसी, माँ नहीं है तो कोई भी माँ जैसी औरत, ठीक है जी, माँ जैसी जो है, उससे चांदी का कुछ भी लेके रख लेना। अब क्योंकि वो आपकी माँ नहीं है तो वो आपको फ्री में तो देगी नहीं, आप खुद ही उसको पैसे दे देना, किसी बहाने से आप उसी से खरीदवा लेना, किसी भी बहाने से, भाई मेरा जाना नहीं हो रहा, आप मुझे सुनार से ये चीज़ ला देना, चांदी का सिक्का बेस्ट होता है, वही मंगा लेना, पर्स में रख लेना, तिजोरी में रख लेना, ठीक है जी। तो वो मंगा के आप अपने पास रख लो, ठीक है, और उनसे लेके मंडे को रख लेना अपने पास। ये काम आप ज़रूर करें किसी भी मंडे को, ठीक है जी। एरीज, ये मैंने सबके लिए बताया। आप खुद मदर हैं, अपने बच्चों को दो, एंड उसको आप बेचेंगे नहीं, उसको आप गलाएंगे नहीं, वो हमेशा आपके साथ बनी रहेगी, रहनी चाहिए वो हमेशा आपके पास, ठीक है जी। एरीज, तो यस, यहाँ पर मदर से गिफ्टिंग की एनर्जी है। और एक आइडिया मैंने दे दिया, एक आइडिया क्या, मैंने रेमेडी दे दी आपको, मैंने आपको रेमेडी दी है। अगर आप समझदार हैं तो भाई आपको बिल्कुल करनी चाहिए, ठीक है जी, ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरा तो कोई स्वार्थ है नहीं इसमें, मैं तो सुनार हूँ नहीं कि सब आप मेरी दुकान पर आ जाएंगे। तो ठीक है जी। एरीज, मदर से यहाँ गिफ्टिंग की, या मदर से कुछ मिले आपको, ये जो कुछ भी गिफ्टिंग की एनर्जी है ना, या जो मैंने आपको चांदी वाली रेमेडी बोली है, जब आप करोगे भाई उसमें मदर की ब्लेसिंग है, उसमें मदर की एनर्जी है, मदर की ब्लेसिंग है, उसको हमेशा अपने साथ रखिएगा, उसको हमेशा अपने पास रखिएगा, ठीक है जी। तो उसके अलावा भी अगर आपको लेट्स से आप एरीज के मतलब आप मेल फीमेल एरीज हैं, एंड आपकी मदर तो टैरो रीडिंग देखती नहीं, बट आपकी मदर ने रैंडमली, आपने भी ज़्यादा इस बात को भाव नहीं दिया, बट आपकी मदर ने जनवरी मंथ में रैंडमली आपको कुछ गिफ्ट कर दिया, तो जो रैंडम आपको गिफ्ट मिला इसको भी आप संभाल के रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। एरीज, तो मदर फिगर से गिफ्टिंग की एनर्जी है, जिसे आई वुड एडवाइज संभाल के रखिएगा। और क्या होना चाहिए गिफ्टिंग में, चांदी, कोशिश करना चांदी, कोशिश करिएगा चांदी, सिल्वर, ठीक है जी। एरीज, तो यहाँ से यही एनर्जी आ रही है। और क्लेरिफाई करें इसको या बस आगे बढ़ें? मेरे ख्याल से हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं डेक देख रही थी, कोई लूँ डेक, नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने स्टूडेंट भी देख लिया, आपकी हेल्थ देख ली, फाइनेंसेस आपके बढ़िया दिख ही रहे हैं, पैसों की आपको कमी नहीं दिख रही, ट्रैवलिंग आपकी दिखाई दे रही है, जिसमें भी आपको गेन्स ही दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने एंड से मैं सब चेक कर चुकी हूँ, कुछ रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेट्स सी फैब फॉर एरीज। ओहो क्या बात है, किसी को प्यार हो रहा है, हवा में प्यार की खुशबू। एरीज, फैब मंथ बड़ा ही लवी डवी दिखाई दे रहा है भाई, बहुत बड़ा वैलेंटाइन सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी, बड़ी गजब की एनर्जी है, लव की एनर्जी है, प्योरली, मैं नहीं कह रही हूँ, आप कार्ड्स खुद देख पा रहे हैं, प्योरली प्यार की एनर्जी है। एंड ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ ट्रैक पर आ रही है। अगर आप सिंगल थे तो आपको कोई पसंद आता हुआ, कोई प्रपोजल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि आप खुश भी बहुत दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो आपको कोई, अच्छा ये सेम एनर्जी आपको कोई पसंद कर रहा है, ये एनर्जी जैन मंथ में भी आई है, ये उन लोगों के लिए तो ये वही एनर्जी कंटिन्यू हो रही है, ठीक है जी। तो जैन मंथ में आप जिनको पसंद आ रहे थे, वो शख्स ही आपको लेकर के सीरियसली आगे बढ़ते हुए या सीरियसली आगे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी एरीज। बाकी हाँ, फैब मंथ में लव की एनर्जी है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप हस्बैंड या वाइफ देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो आप दोनों का रिश्ता बड़ा ही प्रगाढ़ होता हुआ, बड़ा ही इमोशनली स्ट्रेंथन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी एरीज, ठीक है जी। पति पत्नी के रिश्ते में अगर किसी तरीके का कोई तनाव था, वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आप, इफ़ यू आर सिंगल या आप सेकेंड या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो आप किसी नए शख्स को, नए पार्टनर को, या जैसा भी आप पार्टनर चाहते हैं, सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, ऐसे किसी शख्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो
मेजर एनर्जी जो आ रही है यहाँ से फैब मंथ के लिए लव की आ रही है। मैं आपके फाइनेंसेस के लिए निकाल लूँगी, मैं आपके हेल्थ के लिए भी निकाल लूँगी, लेकिन यहाँ पर मेजर एनर्जी आई है आपके लव के लिए। कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल ऐसी एनर्जी है एरीज कि आपने बड़ा वेट किया था ना, मतलब लेट्स से लव लाइफ में आप परेशान थे, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, या कोई भी बात थी, कोई भी रीज़न था, तो वो आपके साथ ना फैब में जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, अब इसको क्लेरिफाई कर लें। फॉर एरीज फॉर फैब मंथ, फॉर एरीज फॉर फैब मंथ 2026। यस, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। ठीक है जी, एरीज, अगर आप किसी पुराने को छोड़ करके आगे बढ़ना चाह रहे थे तो बिल्कुल वो चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है कि अगर आपका पास्ट पर्सन टॉक्सिक थे ना, बस ये बहुत हो गया था, आपका एक पॉइंट आ गया था, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप एक नए रिलेशन की तरफ बढ़ते हुए, एक नए रिलेशन के लिए तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ठीक है जी, बहुत बहुत पॉजिटिव है। हाँ, आपके एक पास्ट पर्सन, पास्ट रिलेशन की एनर्जी भी आ रही है जो आपको बड़ा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन फैब मंथ। ठीक है जी, जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को लेकर के इन शख्स को पछतावा बहुत होगा, एंड ये आपको काफ़ी मिस करते हुए, ये आपके बारे में काफ़ी डीपली थिंक करते हुए, बहुत सोच विचार, चिंतन मनन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, एरीज तो हाँ, यस, इनको पछतावा है एंड काफ़ी बैड फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये शख्स, जो आपके एक पास्ट पर्सन, पास्ट रिलेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है जी एरीज, बाकी बहुत सुंदर एनर्जी है आपके लव रिलेशंस को लेकर के। अगर ऑलरेडी आपका एक कमिटेड रिश्ता है, ऑलरेडी आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, ऑलरेडी ही आपका रिलेशन चला आ रहा है, तो वो और प्रगाढ़ होगा, वो और आगे बढ़ेगा, वो और डीप होगा, आप दोनों के आपस की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है जी, अगर नहीं था, सिंगल थे या टॉक्सिक में थे, तो नए की तरफ जाएंगे, एंड अब जो आपका रिलेशन बनेगा फैब मंथ में बहुत अच्छा बनेगा। कुल मिलाकर फरवरी का महीना डेटिंग की एनर्जी दे रहा है। ठीक है जी एरीज, कुल मिलाकर के ये डेटिंग की एनर्जी दे रहा है माय स्वीट शुगर एरीज। स्टॉकिंग आपकी काफ़ी होगी, नहीं चाहते हैं हो तो थोड़े से सीक्रेटिव रहिएगा, सीक्रेसी मेंटेन कीजिएगा। ऐसा लग रहा है जो ट्रैवलिंग है ना एरीज, आपकी जो ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, कहीं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप काम से ही क्यों ना जा रहे हो, ऑफिस वर्क हो, कोई भी रीज़न हो, बट जो ट्रैवलिंग है, इस सफ़र के दौरान भी आपको कोई शख्स टकराए, कोई मिले, उस जगह पर मिले, इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है जी एरीज, तो लव रिलेशंस के लिए तो बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है। नाउ लेट्स सी फॉर योर हेल्थ। अब यहाँ से फाइनेंसेस की नहीं आई, तो मैं फाइनेंसेस के लिए भी कार्ड्स ले लूँगी। फॉर एरीज की हेल्थ, एरीज की हेल्थ, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है माय स्वीट शुगर एरीज। बहुत बढ़िया, नज़र लगने की एनर्जी है जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी मैं नज़र की एनर्जी हटा दूं तो आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया है, मस्त है। जो जैन मंथ में थोड़ी सी पैरों में आपको दिक्कत दिखाई दे रही थी, वो भी नहीं दिखाई दे रही है। फरवरी के महीने में आप स्वस्थ हैं, फिट हैं, अच्छे दिखाई दे रहे हैं, हेल्थ बहुत बढ़िया है आपकी। ठीक है जी, बस हाँ, थोड़ी नज़र लगने की एनर्जी है, हो सके तो आप अपनी नज़र उतार लीजिएगा, ज़रूर उतरवाइएगा। ठीक है जी, या तो खुद उतारें या किसी से उतरवाएं, नज़र ज़रूर उतारिएगा। आपको फरवरी के महीने में नज़र लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, आप स्मार्ट दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, तो नज़र तो अपने आप ही लगनी है। एंड क्योंकि आपके पास पर्सन या पास रिलेशन जो कोई भी आपका रहा है, एक्स हस्बैंड वाइफ, या आपका जो भी कोई आपका एक्स रहा है, ये आपको नेगेटिवली याद करेंगे। इनकी भी एक तरीके से नेगेटिव एनर्जी आपको लगती हुई, आपको हार्म करती हुई दिखाई दे रही है। कर नहीं पाएगी, बट स्टिल नज़र की एनर्जी बना रही है, तो आप अपनी नज़र ज़रूर उतारिएगा। ठीक है जी एरीज, बाकी आपकी हेल्थ बढ़िया है, घूमते फिरते, चलते फिरते, ट्रैवल करते, वॉक करते दिखाई दे रहे हैं, अच्छी एनर्जी है, कोई भी कैसी भी दिक्कत परेशानी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेट्स सी फॉर योर फाइनेंसेस,
आपकी हेल्थ मैंने देख ली एरीज, आपके फाइनेंसेस चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम स्टूडेंट लाइफ के लिए देख लेंगे यानी एक बार और क्लैरिफिकेशन ले लेंगे फेब मंथ के लिए। फाइनेंसेस, भाई फाइनेंसेस तो बढ़िया हैं, लेकिन जिनका बंटवारा चल रहा है, ठीक है जी, जिस किसी का भी बंटवारा चल रहा है ज़मीन का, प्रॉपर्टी का, उनके लिए एनर्जीज थोड़ी सी अच्छी नहीं आई हैं। यहाँ पर बंटवारे को लेकर के, एसेट को लेकर के लड़ाई झगड़ा, बहस, आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है जी। ऐसा लग रहा है कि कोई आपके हिस्से पर भी नज़र बना के रखे हुए हैं एंड आपका हक मारने की कोशिश की जाएगी, ठीक है जी। तो उनके लिए ज़्यादा है जिनकी ज़मीन बट रही है, बंटवारा हो रहा है, घर का बंटवारा हो रहा है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर पुश्तैनी जो है, कुल मिलाकर पुश्तैनी जिसको कहते हैं बाप दादा का जो है, उसमें दिक्कत आती हुई, दिक्कत भी क्या, बस ये कि लड़ाई झगड़ा, बेकार की बहस, बेकार की आर्ग्यूमेंट, बेकार का जानबूझ के हक मारना, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी एरीज। तो आपके खुद के जो फाइनेंसेस है या आपकी सैलरी जो है उसमें, देखो सैलरी में तो दिक्कत नहीं है, बट बिजनेस वालों के लिए थोड़ी सी एनर्जी है। बिजनेस वालों के लिए फैब मंथ थोड़ा सा स्ट्रगलिंग दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हार्डशिप फैब मंथ में बिजनेस वालों के लिए दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वालों के लिए। बिजनेस वालों को ये भी एडवाइज्ड है कि भाई बहुत ज़्यादा उधार देने से बचिएगा। अगर आपका काम है रॉ मटेरियल का या आपका बिजनेस होता ही उधारी पे है, ठीक है जी, आप माल दे देते हैं लेकिन पैसा लेते नहीं है, साथ के साथ पेमेंट आप बाद में लेते हैं, फरवरी में ये करने से बचना। फिर भी चलिए आपको करना पड़े, भाई मार्केट का उसूल है, देना पड़ेगा दो, लेकिन एरीज थोड़ा कम देना, हिसाब से देना, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी बिजनेसमैन एरीज जितने भी हैं फरवरी के महीने में उनको थोड़ी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। एंड सैलरी वालों का ठीक है, सैलरी वालों का ठीक है, उनकी सैलरी में कुछ हाइक तो नहीं दिखाई दे रहा, बट जो है जैसा है बढ़िया चल रहा है, उनको ऐसा सच कोई दिक्कत आती हुई नहीं दिखाई दे रही। हाँ, जिनका बढ़ रहा है उनको उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई आपके हिस्से, आपके हक पर, आपके हिस्से पर नज़र रखेगा या रखेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये तो भाइयों की ही लड़ाई हो, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप, इसमें बहन भी हो सकती है या हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं एरीज। मुझे यहाँ पर मेल फीमेल के आमने सामने होने की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई बंटवारा है फरवरी में, ये चीज़ तो आपको फेस करनी पड़ेगी एरीज। देखिए अगर आप बच्चे हैं, आप हैं ही 16-17 साल के, 18 साल के, तो ये इस एनर्जी का आपके लिए कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन आप 25 प्लस, 30s 40s 50s में चल रहे हैं, उससे ऊपर ऊपर हैं, तो भाई आपको थोड़ी सी ये सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बटें, आपको कम मिले, आपका हक मारा जाए, ये दिखाई दे रहा है, जिससे आप नाखुश दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। एंड अपने हक के लिए ऑब्वियसली आप लड़ेंगे, एरीज तो होता ही फाइटर है। अगर आपको अपने जोडियक के बारे में पता हो, एरीज के अंदर फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज़्यादा होती है, एरीज के अंदर, सेजिटेरियस के अंदर, ये लड़ते हैं, ये सींग मारते हैं। टॉरस भी है लड़ाकू, लेकिन टॉरस थोड़ा शांत है, वो जब तक उसको छेड़ो नहीं हो तब तक कुछ कहता नहीं, लेकिन एरीज और सेजिटेरियस ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे ही फटाक तीर कमान उठा लेंगे। तो यस, ये चीज़ आप बर्दाश्त नहीं करेंगे एंड यहाँ पर फिर बहस, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है एरीज, ठीक है जी। है यहाँ पर थोड़ी सी आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। देखिए अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है एरीज, तो फरवरी के महीने में आप भी चुप और शांत ही रहिएगा। फरवरी के महीने में आप भी किसी बंटवारे की कोई बात मत कीजिएगा। अगर कोई नहीं बोल रहा है तो आप भी मत बोलिएगा, ठीक है ना एरीज, आप भी मत बोलिएगा। बस फरवरी में इससे ज़्यादा आप क्या ही सावधानी बरतेंगे, दिन ही कितने होते हैं फरवरी में, बस आप शांति से दिन निकालिएगा, ठीक है जी। क्योंकि फरवरी में फालतू की बात उठेगी, फालतू का मुद्दा उठेगा एंड घर परिवार में कलेश इसी बात को लेके दिखाई दे रहा है, बंटवारे के ऊपर। हमारा हिस्सा मार लिया, उसको इतना मुआवजा मिल गया, हमें कुछ मिला ही नहीं, ये बातें ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसे वो प्लॉट मिल गया, हमें ये ज़मीन मिल गई, उसे वहाँ खेत मिल गए, ये बातें, ठीक है जी एरीज। तो आप ध्यान रखिएगा। बट ये थोड़ी सी लड़ाई जो है ना, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं,
चलो बंटवारे की तो आ ही गई क्योंकि हमने फाइनेंसेस चेक करने थे, बट फिर भी एरीज थोड़ी सी ना आपके घर परिवार में फरवरी के महीने में कलेश की एनर्जी है। और इसमें घर परिवार में वो नहीं है पति पत्नी और बच्चे, नहीं, इसमें एक्सटेंडेड फैमिली, ताऊ चाचा ताई चाची बुआ फूफड़ मासड़ ये सब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। तो ये वाला थोड़ा सा कलेश दिखाई दे रहा है एरीज फेब मंथ में। ये जो रिलेटिव होते हैं ना, इनके साथ थोड़ा सा कलेश एरीज, जो मुझे लग नहीं रहा कि यार अवॉइडेबल है, बट चलिए जैसी भी सिचुएशन होगी आप अपनी समझ से काम लीजिएगा, कोई भी एक्सट्रीम डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है जी। एकदम से कोई डिसीजन मत लेना, तुनक मिजाज होके कोई फैसला मत करना, शांत मन से ही फैसला कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप गुस्से में आके साइन करके अपना ही हिस्सा छोड़ दो, ले जा मुझे नहीं चाहिए, ये गलती मत करना, बाद में आप ही बहुत पछताओगे, ठीक है जी। तो गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना एरीज, ठीक है जी। बाकी हाँ, ये सिचुएशन बनेगी ज़रूर आपके घर परिवार में। अगर इसने बहुत तूल नहीं पकड़ा तो यूँ समझिए कि इसकी नींव तो ज़रूर फरवरी में रख दी ही जाएगी। तो हो सके एक काम आप करना एरीज, आप फरवरी के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखना आपके घर परिवार में कौन आ रहा है, आपके माँ बाप से कौन बात कर रहा है, आपके माँ बाप के कौन कितने कान भर रहा है, ठीक है जी। कौन रिश्तेदार कैसा आ रहा है, घर में क्या बातें हो रही हैं। लेट्स सी फॉर स्टूडेंट एरीज। स्टूडेंट एरीज, एरीज स्टूडेंट, एरीज स्टूडेंट का थोड़ा सा पढ़ाई से ध्यान हटता हुआ दिखाई दे रहा है फरवरी के महीने में, ठीक है जी। आपका ध्यान लव रोमांस की तरफ, रोमांटिक लाइफ की तरफ, पार्टनर की तरफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है फरवरी के महीने में, जिसका बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी पढ़ाई पर पड़ेगा। ये देखो दिखाई दे रहा है आपको, कुछ किताबें यहाँ पढ़ी हैं, कुछ किताबें यहाँ पढ़ी हैं, लेकिन पढ़ने की सुध नहीं है। आप बस रो भी नहीं रहे हैं तो बट चलो मुंह लटका के तो बैठे ही हैं एटलीस्ट, ठीक है जी। मतलब मेंटली डिस्टर्ब तो दिखाई दे ही रहे हैं, एंड किसी से अपनी बात भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है। तो फरवरी में जो कुछ भी आपके लव रिलेशनशिप में होगा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी पढ़ाई पर आ रहा है। तो पहले से ही आप सावधान रहिए एरीज, पढ़ाई से ऊपर किसी को तवज्जो मत दीजिए, ठीक है जी। यही एक समय है, पढ़ लेंगे कुछ बन जाएंगे, ठीक है जी। ये देखो अपनी किताबें बिल्कुल साइड में फेंक रखी हैं, बिल्कुल फेंक रखी हैं, पढ़ाई की तरफ आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दूसरे की लाइफ में क्या दूसरे इन द सेंस कि आपके लव रोमांस की तरफ ज़्यादा ध्यान है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किससे मिल रहा है, वो कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है। इन चीज़ों में आपका समय बर्बाद, टाइम बर्बाद, एनर्जी बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है एरीज, ठीक है जी। तो बाद में आप बड़े पछताएंगे। आप अपने मेंटल पीस को हार्म मत होने दीजिए। देखो एरीज, लव रोमांस के लिए वैसे ही महीना अच्छा है, ठीक है जी। एरीज स्टूडेंट, लव रोमांस के लिए वैसे ही महीना अच्छा आ रहा है, आप क्यों खराब कर रहे हो फिर। चीज़ें अच्छी दिख रही हैं ना, चल रही हैं फ्लो में चलने दो, ज़्यादा मत घुसो, आप ज़्यादा नहीं घुसना, बैलेंस बनाना, ठीक है। समझ गए आप एरीज। फरवरी में आपके लव रोमांस अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं, ख़राब तो आए नहीं, क्योंकि मेन एनर्जी तो इन्होंने लव रोमांस की दे दी भाई। डेटिंग हो रही है, मिलजुल रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, प्यार इश्क और मोहब्बत सब अच्छा चल रहा है। तो फिर पढ़ाई पर उसका इम्पैक्ट क्यों आने देना है, समझ रहे हो आप। लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 तारीख को एग्ज़ाम है और 10 फरवरी को ही आपके लवर ने आपसे कह दिया मिलना है, तो क्या करोगे आप। एग्ज़ाम को प्राथमिकता दोगे या लवर से मिलने चले जाओगे। एग्ज़ाम को प्राथमिकता देनी है भाई, मेरा एग्ज़ाम है, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकती, मुझे पढ़ना है, ठीक है जी। रिजल्ट आएगा, मार्क्स लाने हैं, ठीक है जी, स्कोर अच्छा होना चाहिए। ये जो आपका लवर है या जो लवरी है, जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, ये जिन्होंने आपको मिलने के लिए कहा, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है जी। जिन्होंने आपसे मिलने को कहा एग्ज़ाम वाले डे या एग्ज़ाम से जस्ट पहले, ये कहीं जाएंगे तो है नहीं एग्ज़ाम के बाद। ऐसा तो है नहीं फरवरी के बाद गायब हो जाएंगे, धरती से ही गायब हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने का है ना जी। इनके पास कोई ऐसा कोट तो आ नहीं जाएगा हैरी पॉटर जैसे ही गायब हो गए। तो आप इनसे तो बाद में भी मिल सकते हो, एग्ज़ाम के अगले दिन मिल सकते हो, समझ रहे हो आप, किसी भी दिन मिल सकते हो। ये कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, समझ गए आप। मैंने बड़ा ही ख़राब सा एग्जाम्पल लिया, बट आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ।
लव रोमांस आपका बढ़िया रहेगा। आप ये मत करना मैं इससे नहीं मिली तो ये नाराज़ हो जाएगा, मैं इससे नहीं मिला तो ये मुझसे नाराज़ हो जाएगी, बात करना बंद कर देगी, ब्लॉक कर देगी, ये मत करना, ठीक है जी। अगर ये सब है ना आपके रिश्ते में तो आपका रिश्ता बढ़िया चल नहीं रहा है। वैसे अगर आपका पार्टनर इतना भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, तो फिर आपका रिलेशन बढ़िया नहीं चल रहा, फिर तो उसको छोड़ देने में भलाई है, टू बी ऑनेस्ट। समझ रहे हो आप एरीज? बट मैंने आपको बता दिया, इन चीज़ों में, इन चक्करों में पड़ के एग्ज़ाम रिज़ल्ट ख़राब नहीं करना है, ठीक है जी। एग्ज़ाम रिज़ल्ट ख़राब नहीं करना है। पढ़ लोगे, कुछ बन जाओगे। ये जो आज मुंह फुला के बैठता है, मुंह फुला के बैठती है, बात बात पे आपको ब्लॉक अनब्लॉक करता है या करती है, ये खुद आपके आगे पीछे घूमेगा, ये खुद आपके आगे पीछे घूमेगी। एक बार आप पढ़ लीजिए, कुछ बन जाइए। जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, मे बी आप एसएससी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, जो भी आप दे रहे हो, भाई अच्छा स्कोर करो, एग्ज़ाम क्रैक कर जाओ। ये जो भी आपका लवर है ना, ये लड़की लड़का जो भी है, ये खुद आपने एग्ज़ाम क्रैक किया नहीं और ये आपके आगे पीछे अपने आप दिखाई देगा। सबको चाहिए ऐसा पार्टनर जिसकी सरकारी नौकरी हो, समझ रहे हो आप? ना भी हो, चलो अगेन हो सकता है मैंने गलत एग्जाम्पल दे दिया हो, बट ऐसा पार्टनर तो सबको चाहिए ना जो फाइनेंशियली स्टेबल हो, जिसके फाइनेंसेस अच्छे हो, ठीक है जी। ऐसा पार्टनर तो सभी चाहते हैं। भिख मंगा पार्टनर कौन मैनिफेस्ट करता है? सपने में राजकुमार आता है, भिखारी थोड़ी आता कटोरा लेके, समझ रहे हो ना आप? और सपने में राजकुमारी आती है, भिखारन थोड़ी आती है रेड लाइट पकड़ी है भीख मांगी, समझ रहे हो ना आप? अरे यार मैं कितने घटिया एग्जाम्पल दे रही हूँ आज, आई एम वेरी सॉरी। जोक्स अपार्ट, हंस लो, एग्जाम्पल बहुत गलत दिए मैंने, बट स्टिल आप मेरी बात का मर्म समझना, आप मेरे कहने का मतलब समझना मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है जी। सबको वही पार्टनर चाहिए जो फाइनेंशियली स्टेबल है, समझ रहे हो आप? फाइनेंशियली स्टेबल, तो आपने फाइनेंशियली स्टेबल होना है। कुछ समझा रही हूँ मैं आपको, समझ रहे हो? मेरा निजी लाभ नहीं है इसमें, मेरा फ़ायदा नहीं होगा इसमें, इसमें फ़ायदा आपका है। पढ़ लोगे, कुछ बन जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, याद करोगे। और ये जिसके लिए परेशान हो, ये बात नहीं कर रहा, बात नहीं कर रही, ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, ये अपने आप आगे पीछे ना घूमे, आप मेरा नाम बदल देना। आप निकालो तो सही, एग्ज़ाम तो क्रैक करो, यूपीएससी एसएससी दो तो सही, कुछ रेलवे वगैरह कुछ दो तो, कहीं पैर तो फंसाओ अपना। एरीज, सॉरी हाँ अगर मैंने आपको एरीज स्टूडेंट, सॉरी अगर मैंने आपको ज़्यादा लेक्चर दिया हो, बट इस लेक्चर की ज़रूरत थी क्योंकि आपकी पढ़ाई पर, आपकी लव लाइफ का बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे से ना आपकी ये हालत नहीं देखी गई। देखो, ये आपकी एनर्जी है और इसका कारण क्या बन रहा है? ये लव लाइफ, लव रोमांस, डेटिंग, पार्टनर, अपोजिट जेंडर, ये तो मेरे से आपकी ये अवस्था देखी नहीं गई। ये शख्स, जो भी कोई लड़का लड़की जो भी है, ये आपका मेंटल पीस खराब करके, बेकार की बातों में, बेकार के पचड़ों में आपको डाल के आपको बहुत मेंटली हार्म कर रहे थे, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी पढ़ाई पर आएगा। और वही पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई भी हो चाहे, पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ठीक है जी। एरीज स्टूडेंट, फाइनेंसेस देख ली मैंने, हेल्थ देख ली मैंने, चलो एक लास्ट क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं फॉर एरीज। ओहो क्या बात है, अनएक्सपेक्टेड इनकम, सडन वेल्थ, क्या बात है। बहुत ही सुंदर एक जनरल हमने क्लैरिफिकेशन लिया है मंथ के लिए। बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी एनर्जी आई है। जो लोग मैरिज रेडी है, मैरिज दिखाई दे रही है भाई आपकी, या फिर आपकी शादी की बात बनती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप मैरिज रेडी हैं तो, आप हैं 18 साल के तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन आप 28 साल के हैं, मैरिज रेडी हैं, 38 साल के, तो ये एनर्जी आपके लिए, ठीक है जी। आपकी शादी की बात बनती हुई दिखाई दे रही है एंड पोटेंशियल पार्टनर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि पार्टनर में भी कोई इफ बट नहीं दिखाई दे रहा, डाउट नहीं दिखाई दे रहा। इनके फाइनेंसेस भी आप ही के बराबर दिखाई दे रहे हैं, इनके शौक भी आप ही के जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल मिररिंग एनर्जी है, ठीक है जी। ऐसा लग रहा है कि फेब मंथ में आपकी शादी की, जो शादी के लिए तैयार हैं उनके लिए बता रही हूँ, शादी की बात ज़रूर बन जाएगी। एंड जो लोग डिवोर्स चाह रहे थे, उनका हो नहीं पा रहा था, फाइनल चीज़ें फाइनल नहीं हो रही थी, जिसको कहते हैं ना एकदम फाइनल, वो चीज़ें फाइनल फेब मंथ में होती हुई दिखाई दे रही हैं कि बिल्कुल ही आपका पीछा छूट रहा है। वैसे ये एनर्जी जनवरी में भी आई थी, बट फेब मंथ में भी ये एनर्जी आ रही है।
एंड एरीज, अनएक्सपेक्टेड इनकम, सडन वेल्थ आपको कहीं से मिलने वाली है, ये एनर्जी वहाँ जाके कनेक्ट हो रही है जो मैंने आपको बताया था कि बंटवारे की कुछ बात हो रही है। तो ऐसा हो सकता है भाई उसमें आपको फ़ायदा हो जाए, ठीक है एरीज। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके खुद ही टॉपिक छेड़े, ठीक है जी, आप खुद मत छेड़िएगा, बट स्टिल यहाँ पर एनर्जी है कि आपको लाभ होगा, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। एक एनर्जी ये भी आ रही है एरीज कि आपको किसी फंक्शन में भी जाना पड़ सकता है, कोई बड़ा सा फंक्शन दिखाई दे रहा है जिसे आप अटेंड करेंगे, ठीक है जी, ये भी आपके लिए अच्छा है, तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। कोर्ट मैरिज की एनर्जी है, अगर आप करना चाह रहे थे तो आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। फैब मंथ बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया निकल के आया आपके लिए हर लिहाज से। बस एक वो स्टूडेंट के लिए भटकने वाली और वो जिनका बंटवारा है उनके लिए घर परिवार रिश्तेदार वाली एनर्जी, बस ये दो एनर्जी खराब आई थी, बाकी बहुत बढ़िया एनर्जी निकल के आई है फरवरी मंथ के लिए एरीज के लिए। मतलब इससे ज़्यादा आप क्या ही लोगे कि सडन वेल्थ, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, मैरिज दिखाई दे रही है, लव रोमांस दिखाई दे रहा है, व्हाट एल्स, इसके अलावा और आपको क्या ही चाहिए एरीज। मतलब सब कुछ तो यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी एरीज, पैसा, पावर, एवरीथिंग। प्रमोशन की भी एनर्जी है यहाँ पर, बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, बिजनेस डील्स यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं, बिजनेस के लिए अच्छी है। इनिशियली थोड़ा लगा था कि उतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ जैसे जैसे फैब आगे बढ़ता जाएगा ना, बिजनेसमैन के लिए चीज़ें बहुत अच्छी होती चली जाएंगी, बिजनेसमैन्स को भी कहीं से सडन गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। एरीज बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार एनर्जीज निकल के आई हैं फैब मंथ के लिए, ठीक है जी एरीज। मतलब मैं जितना कहूँ उतना कम है, फरवरी का महीना आपके लिए गजब का दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। एरीज बढ़िया जाएगा, फरवरी आपका अच्छा जाएगा। मुझसे पूछे कैसा जाएगा मैम, मस्त जाएगा, बढ़िया जाएगा, ठीक है जी। लेकिन ज़्यादा मस्ती नहीं करनी है स्टूडेंट्स को। मार्च, भाई मार्च में एरीज धोखे की एनर्जी है, इसको हम क्लेरिफाई करेंगे क्या है, क्यों है, कैसी है, बट यस मार्च के महीने में चीटिंग, धोखा दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। मार्च के महीने में आपकी अगेन भागदौड़ भी दिखाई दे रही है एरीज। मार्च के महीने में आपकी भागदौड़ भी दिखाई दे रही है, इधर से उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, काफ़ी उथल पुथल मार्च के महीने में दिखाई दे रही है, जिसमें यस नेगेटिविटी तो है, टू बी ऑनेस्ट है। पहले इस धोखे को क्लेरिफाई करते हैं, है ना, लेट्स क्लेरिफाई धोखा पहले। क्या धोखा, क्यों धोखा, किससे और कैसा धोखा, प्लीज क्लेरिफाई। 7 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज क्लेरिफाई एरीज। मुझे ऐसा लग रहा है सबसे लंबी वीडियो आप ही की बनने वाली है, अभी 3 ही महीने हुए हैं और 1 घंटा होने को आया, बट चलो कोई नहीं, रीडिंग तो अच्छे से ही करेंगे। फॉर एरीज दो एनर्जी है एरीज। अगर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के संपर्क में आ रहे हैं, यानी कि मार्च में अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो यहाँ पर धोखे की एनर्जी है, ठीक है जी। डीलर, कोई मिडमैन, कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि कोई बीच में बिचौलिया बन रहा है तो वो आपको धोखा देगा, ठीक है जी एरीज। एक तो ये एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर एक ये वाली थोड़ी सी पर्सनल होगी और सबके साथ नहीं जाएगी, ये बहुत ही कम और उतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि एक मैरिज के प्रपोजल के धोखे की एनर्जी है, समझ गए, समझ गए आप। लेट्स से शादी करना चाह रहे थे आप, शादी की बात चल रही थी एंड आपने किसी मैट्रिमोनियल साइट से कोई उठा लिया बायोडेटा, वो फ्रॉड निकले, इसके चांसेस यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो भाई किस साइट के थ्रू आप किससे मिल रहे हैं, किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मिलने, ठीक है जी, किसको अपनी क्या डिटेल दे रहे हैं, अपने बारे में क्या बता रहे हैं, ये आप बहुत ध्यान रखिएगा। सबसे सब कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है एरीज, ठीक है जी, सबसे सब कुछ बिल्कुल भी शेयर मत कीजिएगा। इवन मैं कहूँगी मार्च में आप शेयरिंग ही मत कीजिए एरीज, हो सके तो मार्च के महीने में आप सीक्रेटिव रहिएगा, शेयरिंग मत कीजिएगा किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं, दोस्तों से भी नहीं, कोई फालतू की शेयरिंग, बात बताना, ये बताना, वो बताना, कोई ज़रूरत नहीं है, अपने तक रखिएगा चीज़ों को, ठीक है जी एरीज, अपने सीक्रेट्स अपने तक रखिएगा।
क्योंकि तभी आपके साथ धोखा हो पाएगा जब आपकी बातें, आपकी अंदर की बात लोगों को पता चल पाएंगी, ठीक है जी। नहीं पता चलेंगी, आप तक ही रहेंगी, तो कोई धोखा नहीं होगा, ठीक है जी एरीज। तो मैरिज में भी मैरिज प्रपोजल का एंड कोई डील आप कर रहे हैं, कोई सौदा आप कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, एसेट, ज़्यादा तो एसेट की ही एनर्जी है। उस चीज़ में धोखे की एनर्जी है, फ्रॉड की एनर्जी है, ठीक है जी। अच्छा, एक बड़ी ही हल्की सी एनर्जी और आ रही है, ये उनके लिए जिनके पार्टनर धोखेबाज थे। अगर आपके पार्टनर धोखेबाज थे ना एरीज, तो ये भी मार्च में आपके पास आएंगे दोबारा से। ये कोशिश करेंगे आपसे बात हो जाए, आपसे कनेक्ट करें, आपके हाल लें, आप मतलब ज़बरदस्ती आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे ये, ठीक है जी एरीज। आपके चीटर पास्ट पार्टनर, ठीक है जी, चीटर पास्ट पार्टनर, मतलब पास्ट के हैं ये, ख़त्म हो गया आपके इनसे, एंड ये इन्होंने चीट किया था। ख़त्म होने का कारण ये था कि भाई इस शख्स ने धोखा दिया था, ठीक है जी। तो ये उन शख्स की एनर्जी है, ठीक है जी एरीज। अब आपके हेल्थ की देख लें या और क्लेरिफाई करूं? भागदौड़ दिखाई दे रही है आपकी। एक चीज़ मुझे और क्लेरिफाई करनी है। अच्छा चलो, मैं बाद में जब करूँगी ना दूसरे वाले डेक से तब देख लेंगे, पहले मैं आपके हेल्थ देख लूँ। मार्च मंथ मुझे लग रहा है ये आपकी रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा तो मन कर रहा है मैं मार्च में रोक दूँ आपकी रीड, अप्रैल ना करूँ रीड। हेल्थ फॉर एरीज फॉर मार्च, हेल्थ फॉर एरीज फॉर मार्च, हेल्थ फॉर एरीज फॉर मार्च, ठीक है जी। ना, बढ़िया एनर्जी नहीं है, ठीक है जी, अच्छी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है मौसम बदलेगा, कुछ इस वजह से होगा, बट ये बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहा है। आपके हेल्थ को लेकर के नेगेटिव एनर्जी निकल के आई है। तो एरीज अपने स्वास्थ्य का, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपने खाने पीने का ध्यान रखना, कबाड़ नहीं खाना, कूड़ा नहीं खाना, ठेले से खाना अवॉइड ही करना, ठीक है जी। हो सके तो घर का खाना घर पे बना के खा लेना। लेट्स से बर्गर खाने का मन है, घर पे बना के खा लेना। अच्छे ब्रांड के बन ले आओ, घर पे बना लो, नॉर्मल सब्जी भर के बना लो, बट 70 तरीके होते हैं अगर आपको क्रेविंग ही शांत करनी हो तो, ठीक है जी। तो कोशिश कीजिएगा कि बाहर का कूड़ा कचरा करकट ना खाएं आप, एंड थोड़ा सा आप मौसम की मार से भी बचिएगा। मौसम की मार इन द सेंस के ऐसा लग रहा है कि वेदर चेंज होगा या कुछ ऐसा होगा, मौसम की वजह से आपको हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। मे बी फीवर, मे बी कोल्ड, लेकिन कोल्ड ही आपको ऐसा हो गया कि बस उठा ही नहीं जा रहा बिस्तर से, तो इस टाइप की एनर्जी है। अगर आप वॉक पर जाते हैं, यहाँ पर वॉक की एनर्जी है, वॉक पर जाते हैं तो भाई कवर होके जाना सही से, ठीक है जी, तरीके से जाना। ये मत करना अब तो मार्च आ गई, अगर आप नॉर्थ इंडिया में, अब तो मार्च आ गया, अब तो ठंड नहीं है, मैं तो ऐसी जाऊँगा, मैं तो सैंडो में जाऊँगा, मैं तो ऐसी, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। एरीज वॉक पे जा रहे हो, सही से कवर होके जाना, सही से कपड़े पहन के जाना, शूज़ पहन के जाना, ठीक है जी, अच्छे से कवर अप रहिएगा, क्योंकि मौसम की मार दिखाई दे रही है यहाँ पर। थोड़े से आप थोड़े से नहीं, हवाबाजी गलत शब्द हो जाएगा, थोड़े से आप स्टाइल मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टाइलिंग के चक्कर में आप ठंड लगा लेंगे, ठीक है जी एरीज, इस टाइप की एनर्जी है। मैं स्विच टू एरीज। एंड खान पान का ध्यान रखिएगा, कूड़ा कचरा खाने से बचिएगा, ठेले का खाने से बचना, बिल्कुल अवॉइड करना, ठेले पे नहीं, ठीक है जी। अब वो आइटम खाने के मन है, आओ घर पे अपने लिए बनाओ, खा लो, कोई हद से आधा घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है जी। जो मर्जी बना के खा लो, घर पे खाना, बाहर खाने से बचना, ठीक है जी। हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आप स्वस्थ हो, आपकी हेल्थ अच्छी है, हर चीज़ का सुख भोग पाओगे, खुश रहोगे, ठीक है जी। हेल्थ ही ठीक नहीं होगी, इतने दुखी परेशान हो जाओगे, कोई भी चीज़ आपको सुख नहीं दे पाएगी, ठीक है जी। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, स्वास्थ्य ठीक होगा चेहरा चमकेगा, स्वास्थ्य गड़बड़ होगा मुंह पे भी रौनक नहीं रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत डाउन हो जाएगी। कुल मिला के बात यह है, बहुत डाउन हो जाएगी, ठीक है जी। पर्सनैलिटी का ध्यान रखो, जो आप खाते हो ना उसका सीधा असर आपके चेहरे पे आता है। कूड़ा खाओगे तो मुंह ऐसा हो जाएगा मक्खी भिनकने जैसा। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, आई नो बहुत ही हार्शली मैंने ये बोल दिया, लेकिन एरीज समझो, जो आप खाते हो वही तो आपके मुंह पे आता है। भाई अनार खाओ ना, आपके गाल लाल लाल हो जाए, जूस पियो, ठीक है जी, कितने फ्रेश लगोगे आप। फ्रूट्स खाओ, आप बिल्कुल फ्रेश दिखाई दोगे। आप खाओगे ही बासी खाना, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना गंद खाओगे,
पैक्ड फूड खाओगे, पता नहीं कितने 3 साल पहले पक चुका है जी, अब पैकेट में बंद होके बिक रहा है, बिस्किट चिप्स नमकीन यही रह गया बस, खाना ही नहीं है और कुछ। ये खाओगे तो भाई आपका फेस कैसा होगा? बासी खाना हुआ ना वो। कब हुआ था पैक, कब बना था वो, कब कुक हुआ था, समझ रहे हो आप? उसको आप खाओगे तो आपका फेस भी तो बासी होएगा, उस पर फ्रेशनेस कहाँ से आएगी? मसाले खाओगे तो मुंह पे मसालेदार ही तो मुंह हो जाएगा आपका, फोड़े फुंसी तो निकलेंगे। गलत तो नहीं कह रही मैं? अच्छा फ्रेश खाओगे, फ्रेश फेस रहेगा। ठीक है जी एरीज। तो खान पान का ध्यान रखना, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। ये जो हमारे ऑर्गन्स है ना एरीज, ये पेड़ पे नहीं उगते, हमारे ऑर्गन्स दुकान पे भी नहीं मिलते। परचून की दुकान से किडनी खरीद के नहीं ला सकते आप, लेकिन किडनी बीन्स ला सकते हो। अब वो चीज़ें ला सकते हो जिनसे आपके ऑर्गन्स स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। ठीक है जी। कूड़ा मत खाओ, ऑर्गन्स कहीं नहीं मिलते दुनिया में, कहीं नहीं मिलते। लोग स्मगलिंग करते हैं ऑर्गन्स की। कभी आपने मतलब, चलो नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा इस चीज़ के बारे में, ज़्यादा डीप खुल के मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट आप मेरी बात समझो। ये चीज़ ऐसी है रेयर, जो भगवान ने आपको दे दिया ना आपकी बॉडी के अंदर, ये आपको बाहर से कहीं से नहीं मिल सकता। जितने मर्जी पैसे दे दो नहीं मिलेगा। ठीक है जी। ना ये पेड़ पे उगता, ना ये दुकान पे बिकता, ना इसको फैक्ट्री में बनाया जा सकता। ठीक है जी। एरीज, अपने ऑर्गन्स का ध्यान रखो, वो चीज़ें खाओ जिनसे आपके ऑर्गन्स आपको थैंक यू बोले। आपकी किडनी, आपका दिल, सब आपको, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं आपको थैंक्स बोले, वो चीज़ें खाइए। कूड़ा मत खाओ, बेचारा आपका शरीर परेशान हो जाता है आपके बॉडी को क्लीन करता 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 करता। उसको बस आपने एक ही काम के लिए रख दिया, बस मैं कचरा खा रहा हूँ तू उसे साफ कर। समझ रहे हो आप? तो सॉरी आज आपको रेटिंग में डांट ज़्यादा ही पड़ रही है, बट एनर्जी निकल के आई है। वे आप ठेले पे खाओगे, आप कचरा खाओगे, उसका नतीजा क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे। क्या ही नतीजा होगा कूड़ा खाने का, है ना भाई एरीज? तो खान पान का ध्यान रखना। ठीक है जी। अब मेरे को ये क्लेरिफाई करना है, मैं फाइनेंसिस के लिए अलग से नहीं ले रही क्योंकि फाइनेंसिस की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। लेट्स क्लेरिफाई। एरीज, एंड एरीज एक चीज़ और, मैं भाई समझदारी तो मुझे यही कहती है कि मार्च पे रीडिंग मुझे रोक देनी चाहिए। मार्च हो गया है ऑलरेडी, 1 घंटा हो गया है, अभी मुझे 12 ज़ोडिएक भी देखना है, आपके लिए गाइडेंस भी निकालनी है अलग से। ठीक है जी। मैसेज भी निकालना है अलग से। तो मैं सोच रही हूँ ये 3 महीने बाद में बना दूँ, हैं एरीज? मैं तो ऐसा सोच रही हूँ एटलीस्ट। बाकी आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं। मैं स्वीट शुगर एरीज, तो मैंने इस कार्ड को क्लेरिफाई किया है। फाइनेंसेस आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंसेस आपके बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। आपको कहीं से अचानक लाभ हो फाइनेंशियली मार्च में, हालांकि ये फैब जितना पॉजिटिव नहीं है बट स्टिल है कि आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं से अचानक से, फाइनेंसेस से जुड़ा। ठीक है जी। एंड एक चीज़ ये है एरीज के, अगर आपका रिश्ता नया नया है, जस्ट अभी आप रिलेशन में आए, नया नया रिश्ता बनाए, भाई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली खर्चने से, बहुत ज़्यादा पैसा वैसा देने से इन पार्टनर को बचिएगा। ठीक है एरीज, समझ गए आप? नया नया रिश्ता बना है अगर आपका, अभी कोई नया लड़का या लड़की, मेल फीमेल आपकी लाइफ में आए हैं, जस्ट अभी नया रिश्ता बना, आप ज़्यादा इनके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, तो अपने पैसे लुटाने से बचना, महंगे गिफ्ट देने से बचना। ठीक है जी एरीज। इन्होंने लेट से कह दिया मुझे सो एंड सो अमाउंट की ज़रूरत है, आप प्लीज़ ट्रांसफ़र कर दो, मत करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल वापस नहीं आएंगे। ठीक है जी। तो कोई बातों में लेके, आपका दोस्त बन के, आपका लवर बन के आपको फाइनेंशियली ठगने की कोशिश करेगा या करेगी। ठीक है जी। फाइनेंशियली आपको ठगने की कोशिश करेगा या करेगी आपको बातों में लेके। ठीक है मैं स्वीट शुगर एरीज, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी फाइनेंसेस आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं, प्रमोशन दिखाई दे रहा है। जिन जिन लोगों को भी प्रमोशन का वेट है, भाई मार्च बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एनर्जी और आ रही है यहाँ पर, किसी चीटर लवर के लौट के आने की एनर्जी तो ये कंफर्म कर ही रहा है, बट रिश्तों के चक्कर में भी आप पैसे किसी को मत दीजिएगा। मतलब लेट्स से, अब मैंने कहा कि आपसे कोई नया रिश्ता बनाया, उसने मांग लिया, उसे मत देना। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और
जिसने आपको मिलवाया है वो पैसे मांगे, मिलवाने के नाम पे पैसे मांगे कि मैं तुम्हें रिश्ता दिलवा देता हूँ, लड़की दिखवा देता हूँ, लड़का दिखवा देता हूँ, ऐसे किसी को पैसे नहीं देना, ये वापस नहीं आएंगे। ठीक है जी एरीज। और फालतू किसी ऐप में भी पैसे मार्च में मत डालना, फालतू किसी ऐप का कोई सब्सक्रिप्शन मार्च के महीने में मत लेना। ठीक है जी, वो भी पैसे आपके वेस्ट जाएंगे। ठीक है, पैसा सोच समझ के खर्चना और अपना हाथ रोक के चलना, ये एनर्जी है। मार्च के महीने में आप अपना हाथ रोक के चलिएगा। ठीक है जी, सोच समझ के निकालना अपनी जेब से, एवं ही नहीं निकाल के इधर उधर नाली में बहाने। ठीक है जी एरीज। अब मुझे 1 सेकंड दीजिए, आगे की रीड करूं या क्या मैं सोच लूं, 1 मिनट देना एरीज। अप्रैल मई जून, चलो कर ही देते हैं। 1 सेकेंड रुकिएगा। आई गेस एरीज मुझे 3 महीने की ही रखनी चाहिए। ठीक है जी, ये 3 महीने हम कर चुके हैं, क्योंकि मुझे आपके लिए गाइडेंस भी लेनी है, मुझे ऑल ज़ोडिएक की वो भी लेनी है। मैं बाकी के पत्ते खोल देती हूँ बट मैं इनको रीड नहीं करूँगी। ठीक है जी, या मुझे तभी लेने चाहिए, चलो मैं तब भी ले लूँगी क्योंकि एनर्जीज तो चेंज होती रहती हैं, बट मैं ये वाले भी देख लेती हूँ, बट मैं इन्हें रीड नहीं कर रही हूँ। ठीक है जी एरीज, मैं इन्हें रीड नहीं कर रही हूँ, आप भी देख लो, मैं भी देख लेती हूँ। इनको इधर हो जाओ भाई। ये आपका अप्रैल है। ठीक है जी एरीज, ये आपका मई है, ये आपका जून है, बट मैं रीड नहीं करूँगी अभी। क्यों नहीं कर रही मैं, क्योंकि भाई मुझे आपके लिए और भी रीड करनी है, और ये रीडिंग बहुत, ये अभी 1 घंटे की हो गई। पाइसिस की तो 6 महीने में 1 घंटे की हुई थी, आपकी 3 महीने में 1 घंटे की हो गई। मुझे लग रहा है मैंने आपकी ज़्यादा डिटेल कर दी। ठीक है जी एरीज, ये 3 मंथ मैंने कार्ड देख लिए हैं, एक लुक ले ली है मैंने कार्ड्स की। ठीक है जी, बट जब मैं 3 महीने की आपकी दोबारा करूँगी, अप्रैल मई जून की जब मैं करूँगी फिर से दोबारा, तो मैं फिर से शफल करके दोबारा से कार्ड्स लूँगी, प्लस मैं इनको भी ले लूँगी। ठीक है, अब आपके लिए एक जनरल एडवाइस ले लेते हैं। वैसे भी देखो पीछे से ना केतु बोल रहा है, वो कह रहा है बस रोक दो यहाँ, बस केतु बोल रहा है, मतलब कुत्ता बोल रहा है, वो कुत्ता भौंक रहा है, तो केतु की एनर्जी होती है, कुत्ते की एनर्जी। तो जो मुझे इससे मतलब ये जो निमित्त मुझे पीछे से मिल रहा है, इससे मुझे यही एनर्जी आ रही है कि यहाँ रोक देनी चाहिए। जैसे ही मैंने अप्रैल खोला ना, कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। नहीं भाई क्या कर रही है, आगे रीड नहीं करना है। लेट्स सी एक जनरल एनर्जी फॉर दीज 3 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च के लिए एक जनरल एडवाइस फॉर एरीज। चाहती तो मैं आपकी 6 महीने की करना थी, पर चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, होल्ड योर विजन। ठीक है जी, बिलीव इन इम्पॉसिबल, लक इज ऑन योर साइड। क्या बात है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। एरीज, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग ये एनर्जी आ रही है कि भाई पहली बात तो इन 3 महीनों में कुछ ऐसा होगा जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, मतलब आपकी उम्मीद से परे। ऑब्वियसली अच्छा है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है कि इन 3 महीनों में कुछ ऐसा होने जा रहा है, मिलने जा रहा है आपको। ऐसा हो सकता है भाई आप बड़े टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो और आपका निकलता ही ना हो, लेकिन इन 3 महीनों में निकल जाए। ठीक है जी, तो यस, यहाँ पर कुछ तो ऐसा इन 3 मंथ्स में होगा या मिलेगा या आपके सामने आएगा जो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड है, आप उसकी कल्पना ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, दूसरा, इन 3 महीनों में लक बड़ा आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। लक इज ऑन योर साइड माय स्वीट शुगर एरीज। जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस बड़े सारे हैं। ऑब्वियसली ये करियर और स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है। ठीक है जी, तो क्योंकि लक आपका साथ दे रहा है,
आप डाउन मत होइएगा एंड एनर्जी में बने रहिएगा एंड एफर्ट्स डालते रहिएगा। आप अपने एफर्ट्स कम मत कीजिएगा, ठीक है जी एरीज। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, होल्ड योर विजन। एरीज, हो सकता है ये एनर्जी सबके लिए ना हो, लेकिन कुछ एरीज के लिए एनर्जी है कि भाई आपने किसी चीज़ को लेकर के एक नेगेटिव धारणा बना ली है, उस धारणा को बदलिए। आपका पर्सपेक्टिव किसी चीज़ को लेकर के बहुत नेगेटिव हो गया है, मे बी अपने एग्जाम को लेके, मे बी आपके अंदर सेल्फ डाउट आ गया है, बट कोई नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ गई है जिसे आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। अब रिलीज करने की क्यों ज़रूरत है मैम? अगर मेरे अंदर नेगेटिविटी है तो मैम मैं रिलीज क्यों करूँ? रिलीज इसलिए करो एरीज, नेगेटिविटी आपके अंदर होगी तो आप उसे मैनिफेस्ट कर लोगे। आप नेगेटिवली सोचोगे, ठीक है जी, एंड वो चीज़ जाने अनजाने मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है जी एरीज। ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर के ना आपने अपना एक माइंड सेट बना लिया है एंड ऐसे हो गए हैं बिल्कुल रिजिड कि भाई ये चीज़ ऐसी ही है, या किसी व्यक्ति को लेकर के आपने एक नेगेटिव धारणा बना ली है कि ये बस ऐसा ही है या ऐसी ही है। थोड़ा सा आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है एंड नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगेन यहाँ से मुझे एक एनर्जी और आ रही है कि कोई नेगेटिव हैबिट है, ठीक है जी, कोई बुरी आदत है एरीज जो आपको छोड़नी है। ये कुछ भी हो सकती है। बड़े सारे लोगों के लिए अगेन ठेले पे खाना एक बहुत बुरी आदत हो सकती है, ठीक है जी। तो बुरी आदत में तो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिचिंग हो सकता है, स्क्रॉल करते रहना, हर टाइम इंस्टा चलाना, वो भी एक बुरी आदत है, वो कोई अच्छी आदत थोड़ी है। आपके 3 घंटे कहाँ वेस्ट हो गए आपको पता ही नहीं चला, ठीक है जी। तो अगेन हो सकता है सबके लिए ना हो, लेकिन कुछ एरीज के लिए एनर्जी ज़रूर है कि आपने नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट को छोड़ना है, रिलीज़ करना है, अपने अंदर से, अपने जहन से निकाल बाहर फेंकना है। दूसरा, किसी आदत को भी आपको बदलना होगा, ठीक है जी। तब ही जिस चीज़ की आप कल्पना करते हैं वो चीज़ हो पाएगी। वो जो इम्पॉसिबल अभी आपको लगता है वो पॉसिबल तभी हो पाएगा एरीज जब आप ये छोटा सा चेंज कर लेंगे, ठीक है जी। ये छोटा सा चेंज, माय स्वीट शुगर एरीज। बाकी लक आपका साथ दे रहा है, ये महीने आपके लिए बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इनको यूज़ कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, ठीक है जी एरीज। यूज़ करना, यूटिलाइज करना। लेट्स सी एक एडवाइस और एरीज के लिए। और जिनका प्रमोशन ड्यू है, यहाँ स्ट्रांगली प्रमोशन की एनर्जी आ रही है, ठीक है जी, इन 3 महीनों में। एरीज, अगेन एरीज, मुझे एक एनर्जी तो बिल्कुल सेम क्लिक हुई है कि किसी चीज़ को लेकर के ना आपकी ऑब्जर्वेशन गलत हुई है, ठीक है जी। कहीं पर आपको, आपसे किसी चीज़, किसी बात को लेकर के कोई गलती हो रही है, कहीं कोई धारणा आपसे गलत बन गई है किसी चीज़ के लिए, उसे आपको बदलने की, चीज़ों को फिर से ठीक से देखने की, फिर से ऑब्जर्व करने की, ठीक से क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अब मैं इसका एग्जांपल क्या दूं? चलिए ये एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हो सकता है आपने 2-3 बार एक एग्ज़ाम दिया बट आप उसमें रह गए, आप क्लियर नहीं कर पाए। तो आपने सिलेबस ठीक से नहीं देखा है, या आप जो बुक पढ़ रहे हैं वो ठीक नहीं है, मतलब कोई कुछ गलती है, किसी चीज़ को आपने गलत समझा हुआ है, ठीक है जी। लेट्स से किसी के साथ आपके रिश्ते बड़े ख़राब हो गए हैं कुछ थोड़े टाइम से, तो यहाँ पर भी किसी चीज़ को, किसी बात को गलत तरीके से आपके सामने रखा गया है, इस वजह से ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको थोड़ा सा अपने अपने एंड से ऑब्जर्वेशन, अपने एंड से थोड़ा सा एक्नॉलेज करना पड़ेगा चीज़ों को, थोड़ा सा आपको अपने ढंग से जांचना परखना पड़ेगा, तब जा करके चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है जी। एंड एरीज, ये 3 महीने में आप एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको कम्युनिकेट क्लियर ठीक से करना है। ठीक से करने का क्या मतलब है? ठीक से करने का मतलब ये है कि एक तो किससे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बात, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किसको कितना बता रहे हैं, इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है जी एरीज। गलत शख्स को गलत इन्फॉर्मेशन, अपनी जानकारी नहीं देनी है, ठीक है जी। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, मतलब मेरे को दूसरा वर्ड नहीं आ रहा है जहन में, बहुत ध्यान से अपनी चीज़ें शेयर कीजिएगा। अपने घर के दरवाजे ऐसे सबके लिए यूँ खोल मत दीजिएगा कि आपके अंदर की घर की बात सबको पता चल रही है, ठीक है जी।
आपके अंदर के घर की बात सबको पता चल रही है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप किसको कितना एक्सेस दे रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने घर परिवार में, ठीक है जी। फॉर एरीज, फॉर एरीज, फॉर माय स्वीट शुगर एरीज, compromise, yes, improving health, remain positive, success। एक तो पहली बात, ये जो 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स का एक लंबा पीरियड टाइम जो दिखाई दे रहा है, जो 90 दिन दिखाई देते हैं, 3 महीने दिखाई दे रहे हैं एरीज, इनमें सक्सेस तो आपको 100% मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। जो भी जैसी भी सफलता आप चाह रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, स्वास्थ्य के लिहाज से बड़ी अच्छी एनर्जी आई है। अगर आपको कोई पहले से डिजीज़ था, कोई बीमारी थी पहले से ही, तो एरीज इन 3 मंथ्स में उसकी हीलिंग होती हुई, वो क्योर होती हुई दिखाई दे रही है, जो कोई भी प्रॉब्लम आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, ठीक है जी। एंड एरीज, आपका पॉजिटिव इन 3 महीनों में रहना बड़ा ज़रूरी है। जैसा कि देखो, पहले भी दूसरे डेक से सेम एनर्जी आई थी, इससे भी आ गई। भाई पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो माय स्वीट शुगर एरीज, पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव रहोगे या सोचोगे ना, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा एंड आप उसे मैनिफेस्ट कर लेंगे, ठीक है जी एरी। तो रिमेन पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव माय स्वीट शुगर एरीज। कॉम्प्रोमाइज, यस, कॉम्प्रोमाइज, यस, इसको मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, एक सेकेंड दीजिएगा। नहीं भाई, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है एरीज, नो। कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बिल्कुल नो आई है। किसी चीज़ के लिए आप लंबे समय से करते आ रहे थे अगर एरीज, तो भाई यही सही समय है। अब आपको खड़े होना चाहिए, बोलना चाहिए, ये कॉम्प्रोमाइज़ करना आपको बंद करना होगा, ठीक है जी। ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए यस नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज़ से बाहर निकलने के लिए यस है, कि अब आपको करना नहीं पड़ेगा, इस चीज़ के लिए यस है, ठीक है जी। कर लिया आपने जितना करना था, अब आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। किस लिहाज से मैम? परिवार के लिहाज से, शादी के लिहाज से, पैसों के लिहाज से, हर लिहाज से, हर लिहाज से। खास तौर से मुझे मैरिज का दिखाई दे रहा है। जो लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, उनको पार्टनर में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। अभी जैसा लड़का चाह रहे हैं वैसा नहीं मिल रहा है, जैसी लड़की चाह रहे हैं वैसी नहीं मिल रही, तो भाई आपको नहीं करना पड़ेगा। मतलब यूँ समझिए कि अब एक सही समय आ गया है, ठीक है जी एरीज। तो इन 3 महीनों में हर लिहाज से, हर चीज़ को लेकर के आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एरीज। सभी 12 राशि वाले एरीज को लेकर के किस एनर्जी में? एरीज टू पाइसेस फॉर एरीज, एरीज टू पाइसेस फॉर एरीज, सभी 12 राशि वाले एरीज को लेकर के किस एनर्जी में है? एरीज टू पाइसेस फॉर एरीज प्लीज। एरीज, इफ़ यू आर डीलिंग विद एरीज, अगर आप किसी एरीज के ही साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। हाँ, आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब तो हुई, बिगड़ी हैं, ख़त्म भी हुई हैं, बट ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, फिर से इस रिलेशन को ट्रैक पर लाना चाहते हैं। एंड बहुत एक्सट्रीमली पॉजिटिव तो नहीं है, बट ये पॉजिटिव हैं आपको लेकर के। एंड इनकी मैनिफेस्टेशन इस रिलेशन को लेकर के काफ़ी चल रही है। एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत ये इस रिश्ते में मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इस बार इनका प्लान कुछ ऐसा है कि बिल्कुल बैलेंस बना करके चलेंगे रिश्ते में, ठीक है जी। तो काफ़ी प्रेयर्स इनकी आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, लेट्स सी टॉरस, इफ़ यू आर डीलिंग विद टॉरस, टॉरस के अंदर आपसे बात करने की क्रेविंग है भाई। किसी चीज़ को लेकर के इन्हें क्लैरिफिकेशन चाहिए एंड ये आपसे बात ज़रूर करेंगे, ठीक है जी। अगर यहाँ पर ब्लॉकेज थी तो वो खुलती हुई दिखाई दे रही, लेट्स से आपने इनको या इन्होंने आपको ब्लॉक किया था तो वो ब्लॉकेज खुलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। आपसे मिलने की, आपके पास आने की भी एनर्जी है। एंड किसी चीज़ को लेकर के इन्हें क्लियर, कट टू कट बात करनी है, और क्रेविंग इनके अंदर बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपसे बात करने की। मे बी आपको कुछ बताना है, मे बी आपसे कुछ पूछना है, बट एक क्लियर कम्युनिकेशन ही आपके साथ ज़रूर करेंगे। एंड ब्लॉकेज भी यहाँ खुलेगी, ठीक है जी। इफ़ यू आर डीलिंग विद जेमिनाई, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं,
जेमिनाई थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस पर फोकस्ड हैं भाई। जेमिनाई को पता है कि आप एक अच्छे पार्टनर हैं, आप एक पोटेंशियल पार्टनर हैं, बट स्टिल जेमिनाई का ध्यान अपने फाइनेंसेस की तरफ है। वो अभी लव रिलेशनशिप की तरफ एनर्जी नहीं देना चाहते, ध्यान नहीं देना चाहते, तो उनका ध्यान अपने फाइनेंसेस, अपने काम, अपने बिजनेस पर है। ठीक है जी। मैं स्विच एरीज, दिस पर्सन इज फोकस्ड ऑन हिज और हर फाइनेंसेस, अपने काम बिजनेस पर फोकस्ड हैं ये। तो अगर आप जेमिनाई का वेट करेंगे, थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट हो सकता है ना, आपको वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि इनको पता है अच्छे से कि आप बेस्ट हैं इनके लिए, बट स्टिल ये अभी एनर्जी नहीं दे रहे हैं आपको। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैंसर, कैंसर सीज यू एज परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ। कैंसर इज मैनिफेस्टिंग यू, कैंसर इज सो अट्रैक्टेड टू यू, ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं। कैंसेरियंस को आप बहुत पसंद भी हैं, कैंसेरियंस के लिए आप विश कम ट्रू जैसे हैं। कैंसेरियंस बहुत पॉजिटिव हैं आपको एंड इस रिश्ते को लेकर के। आप दोनों के बीच में लड़ाई तो हुई है, लेकिन कैंसेरियंस उसको भुला करके आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशन में। इस रिलेशन को सीरियस नोट पे लॉन्ग टर्म के लिए ले जाने की सोचते हुए, विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। एंड बहुत पॉजिटिव हैं, आपको बड़ा लकी मान रहे हैं अपने लिए। ठीक है जी। तो कैंसेरियंस पिघल रहे हैं। हाँ, इन्होंने आपसे बहस की है, आर्ग्यूमेंट भी की है, बट अब ये पिघलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, ये आपके पास्ट पर्सन है एंड ये आपको काफ़ी मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लियो के साथ डील कर रहे हैं तो दिस पर्सन इज मिसिंग यू, बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा पेशेंस मार के बैठे हैं, बड़ा आपका वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत धैर्य धारण किया हुआ है इन्होंने, यानी कि इन्हें आपकी याद तो आती है लेकिन ये आपको रीच आउट नहीं करते। ठीक है जी। तो ये पेशेंस बहुत रखते हैं, बट दिस पर्सन इज मिसिंग यू सो रियली वेरी हार्ड। ये आपकी पैम्परिंग, केयरिंग, जो भी इनको आपसे मिला है रिलेशन में, हर वो चीज़ ये मिस करते हुए, याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। एंड जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में पास्ट में, उनका उस चीज़ का इनको बहुत पछतावा है। इफ़ यू आर डीलिंग विथ वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, सॉरी टू से बट वर्गो से यहाँ पर चीट की, धोखे की एनर्जी है। 101% यहाँ पर ये एनर्जी है कि वर्गो से आपको धोखा मिल सकता है। आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, वर्गो हैं, आपको मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, बट यहाँ पर ये एनर्जी है, यहाँ पर चीट की, धोखे की एनर्जी है। ठीक है जी। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है, यहाँ पर कोई और बीच में घुसा चला आ रहा है। ठीक है जी। कोई और यहाँ पर 101% बीच में आ रहा है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी रोमांटिक लाइफ पर, आपकी लव लाइफ पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वर्गो की एज सच नेगेटिव, आपकी एज सच एनर्जीज आपके लिए नेगेटिव नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई ना कोई दूसरा बीच में घुस रहा है। ठीक है जी। तो एक बड़ा ही प्यार भरा रिश्ता जो था आपका वर्गो के साथ, उसको खराब करने की बहुत कोशिश हो रही है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि इनको सफलता प्राप्त हो जाएगी, कर देंगे खराब। इफ़ यू आर डीलिंग विद लिब्रा, लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जो अब बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी। लिब्रा आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। लिब्रा थोड़ा सा हर्ट ज़रूर है, इनको किसी बात का बहुत बुरा तो लगा है। ठीक है जी, लिब्रा को, लेकिन स्टिल चीज़ों को भुला करके अभी आगे बढ़ने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव हैं। कोई बीच में आया भी था, किसी ने गलतफहमी पैदा की थी, वो भी अब बीच में से निकलता हुआ, दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी रिश्ता ट्रैक पर आएगा, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रबल दिखाई दे रही है। ठीक है जी। क्योंकि लिब्रा का आकर्षण है आपकी तरफ, एक टिल्ट, एक आकर्षण इनका आपकी तरफ बना हुआ है, जो खत्म नहीं होता या कहीं जाता नहीं है। ठीक है जी। इफ़ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो इज सो इन लव विद यू, बट स्कॉर्पियो के पास दो ऑप्शन है। स्कॉर्पियो को आप बहुत पसंद है, बट स्कॉर्पियो के पास आपके अलावा भी कोई और है, तो स्कॉर्पियो इज लिटिल कन्फ्यूज्ड, आपके साथ हों, दूसरे के साथ हों, किसके साथ होना चाहिए, आगे बढ़ें तो किसके साथ बढ़ें, ये कन्फ्यूज्ड हैं, लेकिन पॉजिटिव हैं। यूँ समझिए इनके पास चॉइस है, इनके पास चॉइस है। तो अगर आपको स्कॉर्पियो बहुत पसंद है तो थोड़ा और एफर्ट आपको डालना चाहिए और इनके टच में आना चाहिए। बट अगर आपको स्कॉर्पियो पसंद नहीं है, आपके पास भी ऑप्शन है, तो आप अपना ऑप्शन एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि स्कॉर्पियन आपका थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे। स्कॉर्पियन के पास ऑप्शंस हैं, दूसरे ऑप्शंस हैं। तो यस, ये आपको पसंद करते हैं, आपको भी रोक के रखेंगे एंड दूसरे शख्स को भी रोक के रखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। बाकी इनकी एनर्जीज की बात करूँ आपको लेकर के, बहुत पॉजिटिव है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव, बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत लवी डवी एनर्जी है। इफ़ यू आर डीलिंग विद सैज,
सेजी के साथ डील कर रहे हैं, सेजी इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। सैज को बहुत डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा है इस रिलेशन में, आपको भी करना पड़ा, सेजिटेरियस को भी करना पड़ा। ऐसा लग रहा है आप दोनों का ही शादी का सपना भी टूटा, बड़ी सारी चीज़ें, बड़े सारे सपने आप दोनों ने देखे, वो सब टूटते फूटते दिखाई दे रहे हैं। सैज बहुत ही निराश दिखाई दे रहे हैं, मुंह लटका के दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से एफर्ट डालने की एनर्जी नहीं है, इवन गुस्सा भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इनसे मिलेंगे, बात करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, उल्टा गुस्सा ही हो जाएंगे, नाराज़ होंगे, एंड आप दोनों के बीच में फिर से आर्ग्यूमेंट और बहस ही होगी। इनका सपना था आपसे शादी, ठीक है जी, परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ वाली एनर्जी में आपको देख रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि सैज का दिल टूटा है। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज सो इन लव विद यू, किसी से भी आपके लिए लड़ने भिड़ने को तैयार हैं, एंड परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ वाली एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित है आपकी तरफ, बहुत पसंद है आप इन्हें, ठीक है जी। बहुत ही इंटीमेसी वाली एनर्जी भी है कि ये आपकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, इस सब की तरफ भी आपकी तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। तो मतलब ये उस तरीके से भी आपको इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक क्लोजनेस की क्रेविंग इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रही है कि क्लोजली आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है जी। पॉजिटिव हैं ये आपको लेकर के, बहुत पॉजिटिव हैं। अगर कोई आपके अगेंस्ट, इस रिश्ते के अगेंस्ट बोलता है, ये उसकी सुनेंगे भी नहीं। इफ़ यू आर डीलिंग विथ एक्वेरियस, अगर आप किसी एक्वा के साथ डील कर रहे हैं, एक्वा नेगेटिव हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत उदास हैं, बहुत नेगेटिव हैं, बहुत नेगेटिव है। इनकी सोच, अप्रोच बिल्कुल नेगेटिव हो रखी है और इतना मिस कर रहे हैं आपको, बहुत मिस, जिसकी कोई हद नहीं। दिस पर्सन इज मिसिंग यू सो रियली वेरी हार्ड, ठीक है जी। एंड अभी तो ये पॉजिटिव होते हुए बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है जी। आपको वेट करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स, क्योंकि ये अभी पॉजिटिव होते हुए इनकी एनर्जीज चेंज हो आपके लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये बहुत हर्ट हैं, बहुत नेगेटिव हैं इस वक्त, एंड बिल्कुल रोने वाली एनर्जी में, और आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन नाराज़ भी आपसे ही हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद पाइसीज, अगर आप किसी ऐसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन लव्स यू सो वेरी मच, ये आपको बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ इनमें आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये थोड़े लालची भी हैं, इनको लालच भी दिखाई दे रहा है, इनको आप में गेन्स, एक फाइनेंशियल गेन भी दिखाई दे रहा है, लालची हैं ये शख्स बहुत ही ज़्यादा लालची दिखाई दे रहे हैं। बट हाँ, प्यार भी है, ठीक है जी। अब लालच भी है, मतलब प्यार हुआ है क्योंकि इन्होंने आप में कुछ चीज़ें देखी, अपना प्रॉफिट देखा, बट अब इन्हें हो गया, ठीक है जी। एंड थोड़ी सी इनकी पर्सनैलिटी ऐसी दिखाई दे रही है कि ये बहस और आर्ग्यूमेंट बहुत करते हैं, लड़ाइयाँ बहुत करते हैं, ठीक है जी। तो उस एनर्जी के साथ, इनके उस ट्रेट के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आप पाइसिस के साथ आगे बढ़ते हैं तो। बाकी पाइसिस लव्स यू, पाइसिस आपके साथ मोमेंट शेयर करना चाहते हैं, कोई गुड न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं, गेट टुगेदर भी चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, एंड मैनिफेस्ट भी करते हैं, कुछ गिफ्ट भी आपको करना चाहते हैं, ठीक है जी। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर एरीज। अच्छा, मैंने 3 ही महीने की, तब जाके 1.5 घंटे की हुई है, ठीक है जी। मैं 6 कर लेती तो 2.5 घंटे की वीडियो बन जाती, जो मेरे बस की नहीं था भाई। मैं अभी थक गई हूँ बोलते बोलते, इस वजह से मैं पर्सनल रीडिंग कर नहीं पा रही हूँ। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर एरीज। आई होप आपको पसंद आई होगी एंड आपके साथ रेजोनेट करेगी। नया साल आपको बहुत मुबारक हो, एंड आई विश के नया साल आपके लिए खुशियाँ लेके आए भर भर के। जो कुछ भी आपने कभी चाहा हो, मांगा हो, हर वो चीज़ आपको नए साल में मिले, ठीक है जी। ईश्वर आपकी सारी दुआएं कबूल करे और आपकी सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी करे, ठीक है जी। दिस वॉज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।